हमारे परम पूज्य श्री स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज जब शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए, तो उनके जो सेवक थे ब्राह्मण शिष्य, उन्होंने उनके संकल्प से महामृत्युंजय का जाप बैठा दिया। स्वामी जी बहुत बीमार हैं, चलो महामृत्युंजय का जाप करा दें ताकि महाराज ठीक हो जाए। ये संकल्प लेके स्वामी जी को पता चला कि हमारे स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान चल रहा है आश्रम में। स्वामी जी ने सबको डांटा, अरे हम लोग सन्यासी हैं, अब जो प्रारब्ध है वो तो हमें भोगना ही भोगना है, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए ये मृत्युंजय क्यों, महामृत्युंजय क्यों करा रहे हो? उसी वक्त अनुष्ठान बंद करा दिया। पूजा पाठ जो कराना है कराओ, पर हमारे स्वास्थ्य के संकल्प से मत कराओ, क्योंकि सन्यासी तो जीवन मुक्त हो जाता है, फिर देह से उसका क्या संबंध है। तुरंत अनुष्ठान बंद कराया। कहने का तात्पर्य है कि संत भोगते हैं अपना प्रारब्ध देखकर, इसलिए वो भोगते हुए भी अंतर मन में प्रसन्न रहते हैं कि चलो सब काट के भोग करके खत्म कर रहे हैं, और हम लोग रो रो के भोगते रहते हैं। इसलिए आत्मकृतम विपाकम भुंजाना। दूसरा सूत्र ब्रह्मा जी का कि जैसा भी आपने शुभाशुभ किया है वो आपको एक ना एक दिन भोगना ही पड़ेगा, इसलिए उसे भोगते समय प्रसन्नता के साथ स्वीकार करो, रोने से कोई लाभ नहीं। ये दूसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र, हृद बाग बपुर भिर विदधन नमस्ते। हृद बाग बपुर माने मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से एक होकर जिसने भगवान के चरणों में नमस्कार किया। नमस्कार तो सभी करते हैं, पर मन कहीं होता है, वाणी कुछ बोलती है, क्रिया कुछ होती है, ऐसा नमस्कार ना हो। हृद बाग बपु। एक सज्जन खड़े होकर के स्तुति कर रहे थे ठाकुर जी के सामने, मोसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर। भाव से अपने गा रहे थे ठाकुर जी के सामने। पीछे एक सज्जन दर्शन के लिए खड़े थे। स्तुति करने वाले महाशय इतने हट्टे कट्टे लंबे चौड़े थे कि उन्हें ठीक से दर्शन नहीं हो रहे थे पीछे वाले को। वो तो अपनी मस्ती में गा रहे थे, मौसम दीन न दीन हित। पीछे वाले को व्यवधान हो रहा था, उसने धीरे से इशारा किया, भैया जी थोड़ा सा इधर से रख जाओ तो मेरे को भी दर्शन हो जाए, तुम अपना स्तुति करते रहो। जहां उसने हाथ लगा के कहा इधर हो जाओ, सो ये एकदम गर्म हो गया। तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई मेरे को छूने की? दिखाई नहीं पड़ता मैं पूजा कर रहा हूं? जानता है मैं कौन हूं? बेचारा सटपटा गया। बोले माफ करना, हम तो आपको दीन समझ रहे थे, अभी आप अपने मुंह से कह रहे थे मौसम दीन न दीन हित, तो मैंने सोचा कोई दीन खड़ा है इसलिए हाथ लगा दिया। मुझे क्या मालूम आप जो कह रहे हो वो नहीं हो। वस्तुतः हम जो कहते हैं वैसा अपना अनुभव थोड़ी करते हैं, वैसा मानते थोड़ी है। ये प्रणाम नहीं है, जो कह रहे हो वो अनुभव करते होगे, चिंतन करते होगे, उस भाव में स्थित होते हुए प्रणाम करो। हृद बाग बपु हो, तीनों से एक होकर वेदधन नमस्ते। भगवान के चरणों में जिसने नमस्कार करना सीख लिया, ब्रह्मा जी कहते हैं ये तीन सूत्र जीवन में उतरते ही मुक्ति पदे दाय भाग भवती, वो भगवान के मुक्ति पद का उत्तराधिकारी हो जाता है। भगवत धाम में उसका पक्का रिजर्वेशन होता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने बहुत प्यारी स्तुति करी, पर भगवान ने कोई बात ब्रह्मा जी से नहीं करी। एकदम चुपचाप कन्हैया खड़े रहे और स्तुति ब्रह्मा जी गाते रहे। तब अंत में ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति छोड़ करके भगवान के भक्तों की स्तुति गा उठे। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसान यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। हे प्रभु, मैं तो इन ब्रजवासियों के भाग्य की कहां तक सराहना करूं। अहो भाग्यम बार बार चारों मुखों से कह रहे, इनके समान संसार में दूसरा कोई भाग्यशाली नहीं। क्यों?
यनमित्रम परमानंदम, परिपूर्ण अनंत ब्रह्मांडों का अधिनायक जिनका मित्र बन करके जिनके साथ क्रीड़ा कर रहा है, कबड्डी खेल रहा है, भोजन पा रहा है, और जिसकी एक झलक पाने को दुनिया तरसती है, वो और ये ब्रजवासी उसकी बराबरी कर रहे हैं। खेलते खेलते कन्हैया हार गए तो कान पकड़ के कहते हैं चल कन्हैया घोड़ा बन, जबरदस्ती उसके ऊपर घोड़ा बना करके सवार हो जाते हैं। यनमित्रम परमानंदम, परमात्मा के जो मित्र बन के क्रीड़ा करें उनके समान भाग्यशाली संसार में कौन हो सकता है। मैं तो कहता हूं प्रभु, ये ब्रह्मा की कुर्सी चाहे जिसको दे दो, और इस ब्रह्मा की पदवी के बदले में मुझे भी ये ग्वाला बना के अपनी मंडली में भर्ती कर लो, तो मैं अपने को कृतार्थ अनुभव करूंगा, क्योंकि ब्रह्मा की गद्दी भी मुझे इन ब्रजवासियों के सामने तुच्छ लगती है। मैं ब्रह्मा जरूर हूं, अवश्य विधाता हूं, सारे संसार का अनंत इस ब्रह्मांड का मालिक हूं, पर इन ब्रजवासियों के सामने तो कुछ भी नहीं हूं। कर जोरे ब्रह्मा खड़े, सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और तो हमहु करो ब्रज ग्वाल। हमें भी ब्रज का ग्वाला बना लो। भगवान कुछ नहीं बोले, अंत में डर के मारे ब्रह्मा जी बेचारे प्रणाम करके 3 परिक्रमा लगा के भाग गए। इत्यभिष्टूय भूमानं त्रिः परिक्रम्य पादयो, नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधामं प्रत्यपद्यत। तो ब्रह्मा जी ने 3 परिक्रमा क्यों लगाई भाई? किस देवता की कितनी परिक्रमा लगाई जाए, ये शास्त्र का एक विधान है। प्रमुख 5 देव माने गए हैं और उन्हीं 5 का विधान भी परिक्रमा का लिखा है। देवी मां का यदि मंदिर हो, दुर्गा मैया, चंडिका मैया आदि, तो 1 परिक्रमा लेनी चाहिए, देवी मां की 1 प्रदक्षिणा। और सूर्य भगवान का मंदिर हो तो 7 परिक्रमा देनी चाहिए। गणेश जी का मंदिर हो तो 3 परिक्रमा करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, नारायण श्री हरि का, राम श्याम का, तो 4 परिक्रमा देनी चाहिए। और भोले बाबा का मंदिर हो तो आधी परिक्रमा लगानी चाहिए। भोले बाबा का निर्माल्य का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो जल चढ़ाया जाता है वो पानी जहां से भी बहता है, जो प्राय शिव जी के शिवालय में एक नाली बनी रहती है पानी निकलने की, उसको लांघने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अतः शिव जी की आधी परिक्रमा का ही विधान है। तो अनजाने में कोई कितनी भी दे, पर जान करके तो गलती नहीं करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी तो बड़े जानकार हैं, वेद शास्त्रों के ज्ञाता हैं, तो नारायण की 4 परिक्रमा का जब शास्त्रों में विधान है तो ब्रह्मा जी 3 परिक्रमा क्यों लगाती है? एका चंड्या रवौ सप्त तिस्रः कार्या विनायके, हरेश चतस्त्र कर्तव्या शिवस्यार्धम प्रदक्षिणा। ये प्रदक्षिणा का सिद्धांत है, नियम है। तो हमारे ब्रजवासी लोग तो कहते हैं, बोले भाई बड़ा अधिकारी ज्यादा नाराज हो जाए तो कर्मचारी को जल्दी से उसके सामने से भग जाना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने देखा इतनी लंबी चौड़ी स्तुति गाए फिर भी भगवान बात नहीं कर रहे, इसलिए खिसक लो। 4 की जगह 3 ही परिक्रमा लगा के खिसक गए। और हमारे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज इसका अर्थ करते हैं, बोले इसका अन्वय दूसरा करना पड़ता है। अन्वय इस ढंग से किया जाए, त्रिहि नत्वा परिक्रम्य च, 3 बार नमस्कार किया ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में, फिर विधिवत परिक्रमा लगा करके अपने धाम को प्रस्थान किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। लौट करके आज असली ब्रजवासी 1 साल के बाद आए हैं ब्रह्मलोक से। परंतु अब ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है वो तो आप सुन ही चुके हैं, तो 1 साल का वहां क्या पता चले। लौट के जब ब्रजवासी जा रहे थे घर, तो उन्हें ये लगा कि अभी अभी अघासुर मरा है और अभी आधा क्षण बीता है, क्षणार्धम में निरेर्भका। लौट करके जब घर आए
तो घर आते बोले मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो। तब कन्हैया मुस्कुराए दाऊ जी की तरफ देख करके, साल भर पुरानी घटना बेचारे आज की ही समझ रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं हम साल भर तक कहां थे। तो जो प्रश्न किया परीक्षित ने कि साल भर के बाद क्यों सुनाई, उसका समाधान सुखदेव जी ने विस्तार के साथ दिया। और कन्हैया अत्यंत प्रसन्न होकर आज मैया थे बोले मैया साल भर भी है गयो हमको ये गैया चराते तो ये बछड़ा चराते, अब तो हम बड़ी बड़ी गैया चराएंगे। तो मैया ने कहा बेटा तेरी इच्छा है तो अच्छा सा मुहूर्त तो निकलवाए लो। मैया ने बढ़िया मुहूर्त निकलवाया। पंडित जी ने मुहूर्त निकाल के दिया कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार, जिसको हम लोग गोपाष्टमी कहते हैं, दिवाली बाद। गोपाष्टमी का मुहूर्त पंडित जी ने निकाला। कन्हैया बड़े प्रसन्न। जो गोपाष्टमी आई खुशी के मारे भगवान को रात में नींद नहीं आई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सारे ब्रजवासी बुला के इकट्ठे कर लिए। पंडित जी बुला करके गैया मैया की पूजा करवाई और धूमधाम से कन्हैया अपनी मैया से अनुमति लेकर के समस्त ग्वालों के साथ गायों को चराना प्रारंभ कर दिए। बोल गोपाल भगवान की जय। दूर दूर तक देखो, बछड़ा चराने की एक सीमा रेखा है, इतने से ज्यादा दूर नहीं जा सकते। पर गायों को चराने के लिए कितने ही दूर जाओ, दूर दूर तक भगवान गौचारण करने के लिए जाने लगे। एक दिन घूमते घूमते भगवान ताल वन में घुस गए। कई वन है वृंदावन में, तो ब्रज में तालवन में जब प्रविष्ट भय तो वहां एक धेनुकासुर नाम का राक्षस रहता था। गधा बना घूमता था, गधे के वेश में। उस ताल वन में वृक्षों के बीच इतने फल लदे पड़े थे, पर धेनुकासुर के डर के मारे कोई खावे की हिम्मत ना करे। वो पके फल जब ब्रजवासियों ने देखे तो सबके मुंह में पानी आ गया। अरे कन्हैया देख तो भैया कितने पके पके फल लटक रहे। दूसरों ग्वाला बोलो भूल गयो का, बड़ो भारी राक्षस घूमे या वन में, धोखे से घुस मत जाइयो, नहीं तूने फल खायो और धेनुकासुर तो को खा जाएगा। तब तो सबरे ग्वाला दाऊ जी से बोले दाऊ जी आपकी भुजाएं तो बड़ी लंबी हैं, लंबी लंबी आजान बाहु, परंतु इन बाहु को बल कभू ना दिखायो आपने। कन्हैया के चमत्कार तो बहुतेरे देखे, पर दाऊ जी आपने अपने बाहु को बल कभू ना दिखायो। राम राम महाबाहु कृष्ण दुष्ट निवर्हण। कन्हैया तो दुष्टों का दमन करने वाले हैं, पर आप महाबाहु बने वैसे घूमो, चमत्कार कभू ना दिखायो। दाऊ जी बोले तो देखो आज मेरो चमत्कार। बोलो का देखो चाहो। ब्रजवासी बोले हमें और कोई चमत्कार ना देखनो, बस तुम तो चकाचक ये फल खवाए दो जो पके पके लटक रहे हैं। दाऊ जी बोले अभी देखो, मैं आवाज लगाऊं सो आ जाइयो। अकेले दाऊ जी बात तालवन में घुस गए। फलों से लदे वृक्ष को दोनों भुजाओं से पकड़ के हिला डाला। हजारों फल टपाटप टपक गए। फलानाम पतताम शब्दम निशम्यासुररा सबह। फलों के गिरने का जो शब्द हुआ तुरंत धेनुकासुर गधा बना दौड़ा आया। दाऊ जी को देखते ही क्रोध में भर के पिछले दोनों पैरों की घुमा करके दुलत्ती जमाई। पिछले पैरों से प्रहार किया तो दाऊ जी ने लपक करके वाके पिछले दोनों पैर पकड़ लिए। सतन गृहीत्वा प्रपदोर भ्रामित्वैक पाणिना। पिछले दोनों पैर पकड़ के दाऊ जी ने अंत पर उठा लिया और घुमाना चालू कर दिया। चक्रघन्नी की तरह घुमा घुमा करके जो मारा फेंक करके वृक्ष में, सो वृक्ष भी टूट गया और धेनुकासुर भी गोविंदाय नमो नमः। बोल कृष्ण बलदेव की जय। सारे ब्रजवासियों ने जय जयकार दाऊ जी महाराज की बोली और खूब चकाचक निर्द्वंद होकर के फल खाए और पोटली बांध बांध के घर भी ले आए। कन्हैया ने मन में सोचा कि ब्रज के फलों की मुक्ति तो दाऊ जी ने धेनुकासुर को मार के कर दी, अब जल की शुद्धि हम करेंगे जो काली नांग प्रदूषित कर रहा है। और ये काम हम तब करें जब दाऊ जी हमारे संग न रहे, क्योंकि मैं मारूंगा काली नांग और दाऊ भैया मेरे शेष नांग। तो हैं तो एक ही बिरादरी के,
इनको अवश्य बुरा लगेगा, इसलिए ये काम इनके बिना ही किया जाएगा। और ये तो हमारो एक क्षण को भी संग ना छोड़ें, तो ये छोड़ेंगे ना तो हम ये काली नांग मारेंगे कैसे। इसलिए शाम को जब घर आए तो घर आकर मैया ने सबन को बैठाकर बड़े प्यार से आज भोजन पवाया। और लाला गौचारण करवे ज्यादा दूर तो ना गए, आनंद आयो कि ना है, कष्ट तो ना भयो, पूछवे लगी मैया। कन्हैया बोले मैया आज तो गजब कर दियो मेरे भैया ने। अच्छो का कर दियो? अरे मैया वस्तु पूछ ही मत। दाऊ जी मन में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, आज मेरी चारों तरफ बड़ी जय जयकार, बड़ी प्रशंसा है रे, मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। मैया बार बार पूछे, अरे कन्हैया बेटा तू बता तो सही, तेरे भैया ने कहा कियो? कन्हैया बोले तो सुन ले मैया, आज मेरे दाऊ भैया ने एक गधा मार दियो। मैया हंस पड़ी, ग्वाला भी खिलखिलाए गए, और दाऊ जी की शकल पे 12 बज गए, बिगड़ गए। ए कन्हैया देख मैया तू समझा ले याको, मैं याको बड़ो भैया हूं, पर ये मेरी बिल्कुल इज्जत ना करे। मैंने कितनो बड़ो राक्षस मारो, कितने बढ़िया बढ़िया मीठे मीठे फल खवाए, और ये मेरा उपहास करे, मजाक उड़ावे। मैया बोली क्यों रे कन्हैया, तू अपने बड़े भैया की इज्जत ना करे, वाको मजाक उड़ावे। कन्हैया बोले मैया मैं मजाक ना करूं, सच्ची बात बोलूं, अब तो मेरी बात पे विश्वास ना हो तो तू काऊ ग्वाला से पूछ ले। मैया बोली बेटा मधुमंगल तू बोल सच्ची सच्ची बात, का भयो आज? मधुमंगल बोलो मैया पंडित को छोरा हूं, ब्राह्मण को छोरा, भोजन के थाली के सामने झूठ कबहू ना बोले, अन्न देवता सामने सच्ची बात बोलूं मैया, दाऊ दादा ने आज सचमुच बहुत बड़ो गधा मारो। फिर सब खिलखिला पड़े। दाऊ जी बोले कन्हैया सब तेरी करामात है, तू ऐसी मेरो मजाक उड़ा तो डोले। मैया आज के बाद या के संग कबहू ना जाऊंगो, या की पार्टी अलग मेरी पार्टी अलग। बिगड़ गए। भगवान तो यही चाहते थे, सो हो गई मन की। मैया हंस के बोली अरे बेटा बलराम काय को तू इतना लाल पीलो होवे, ये तेरो छोटो भैया बड़ो नटखट है, तू ज्यादा या की बात को बोरो मत मानो कर। और तो मालूम ना है कल तेरो जन्मदिन है, तू काऊ के संग मत जाइयो बेटा। मैंने आज से ही नाई को भेज करके बुलावो दे राखो है, कल सब गोपियां आएंगी, तेरो तिलक करेंगी, तेरी आरती करेंगी, तो को आशीर्वाद देंगी, तेरी बलैयां लेंगी, धूमधाम से हम सब गोपी ग्वाला तेरो जन्मदिन मनाएंगे। मैया तो या विधि से ही जन्मदिन मनावे, ऐसे थोड़ी कि मोमबत्ती जलाई और फूक मार के बुझाई है कि हैप्पी बर्थडे बोलो राधे राधे। आपने विचार किया होगा, देखा होगा, वयोवृद्ध जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, कभी भी चाहे दीपक जल रहा हो, चाहे मोमबत्ती जल रही हो, चाहे लाइनटेन, फूंक मार के कभी नहीं बुझाते, क्योंकि फूंक मार के बुझाना अनिष्टकारी अमंगलकारी माना जाता है हमारे धर्म में। ये विधर्म की परंपरा है, हमारे धर्म की नहीं है कि हम फूंक मार के बुझाएं। यदि बुझाना भी हो तो हाथ से भले ही बुझा दें, फूंक मार के नहीं बुझाते, क्योंकि वो अमंगलकारी है। वो हम लोग जन्मदिन पर यही सब करवाते हैं, मोमबत्ती जलाएंगे, फूंक मार के बुझवाएंगे, फिर चाकू पकड़ाएंगे, बेटा काट। बोलो राधे 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 राधे। हमारे यहां दीप जलाने की परंपरा है, बुझाने की नहीं। हमारे हर कार्य दीप प्रज्वलित के साथ प्रारंभ होता है, वो अनिष्ट कारक दीप जलाना है, बुझाना नहीं। इसलिए हमें कभी कभी हम लोग अंध परंपरा में बह जाते हैं ना, अपने धर्म और अपनी संस्कृति को भुला करके आंख बंद करके अंधानुसरण करना पाश्चात्य सभ्यता का, ये बड़ा भारी अमंगलकारी है। कम से कम हमें अपने धर्म का बोध होना चाहिए, पता रहना चाहिए। तो मैया बोली बेटा बलराम तू काऊ के चक्कर में मत पड़ियो, हम सब गोपियां तेरो जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। तो दाऊ जी वैसे कबू रुकवे बारे ना है, परंतु बाद न रुक ही गए। दूसरे दिन गौचारण के लिए नहीं गए। कन्हैया को मिल गया अवसर, ग्वालों के साथ गोचारण करते कालीदह पहुंच गए। कालीदह में जाकर के
गायों ने अचानक जहरीला जल पी लिया। विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्ण कृष्णा हिना विभु तस्या विशुद्धमन्वीक्षन् सर्पं तमुदवाशयत् सर्पं तमुदवाशयत्। इस श्लोक में 3 बार कृष्ण शब्द आया है। विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्ण कृष्णा हिना विभु। और तीनों कृष्ण शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। भगवान ने कालिंदी कृष्णा में कालीय कृष्ण को देखा। काली नाग का अर्थ कृष्ण माने काला, काला नाग, कालीय नाग, वो भी हो गया कृष्ण। तो भगवान बोले हम कृष्ण हैं और जमुना हमारी होने वाली धर्मपत्नी कालिंदी वो है कृष्णा। तो हम पति और ये पत्नी, तो कृष्ण और कृष्णा के बीच में तीसरा कृष्ण कहां घुसा बैठा है। इसलिए उसको मार भगाने का भगवान ने संकल्प बनाया और इसलिए काली दह पर आए। पर विषाक्त जल गायों ने पी लिया, जहरीला पानी। इतना जहरीला जल था काली दह का कि ऊपर उड़ने वाला पक्षी भी उसकी विषाग्नि से छटपटा करके टपक जाता था। पतंत्युपरिगा खगाः, गाय भी छटपटाने लगी विषाक्त जल से। भगवान ने तुरंत गायों के सिर पर हाथ फेरा और अपनी अमृतमयी दृष्टि से उनका निरीक्षण किया। भगवान की सुधापूर्ण दृष्टि का वर्षण होते ही तुरंत गाय स्वस्थ होकर के खड़ी हो गई। और दुष्ट काली को दंडित करने के लिए गोविंद ने दौड़ करके कदम्ब पर छलांग लगा ली, चढ़ गए। देखिए, गेंद के बहाने काली दह में कूदी, ये जो प्रसंग है भागवत में इसकी चर्चा नहीं है, ये पुराणांतर है। भागवत के अनुसार भगवान जानबूझ के गए ही इसी उद्देश्य से थे। बिना रामेण गा कृष्णम ज्ञात्वा चारयतुम गतुम। कदम्ब के वृक्ष पर कन्हैया चढ़ गए, ब्रजवासी घबरा गए। लाला तू कहां चढ़ गए हो, जल्दी नीचे उतर, कहीं पैर फिसक गए हो, काली देह में गिर गए हो तो तोय पतो ना है। 101 भन वालो नाग घूमे या में, आज तक जो गिरो जीवित कबहू ना है बच्चों, तू जल्दी नीचे उतर। कन्हैया बोले तुम मुझे नाग से डर पाओ? अरे ये काली नाग मेरो कहा बिगाड़ लेगो, पूरे ब्रज पर मेरो राज्य है। ब्रजवासी बोले वो सब ठीक है, तू नीचे उतर आ न, तेरी मैया हमारी खबर ले लेगी। कन्हैया बोले अब तुमने डराया कैसे, मैं वह काली नाग से मिलके ही आऊंगा। जिद पकड़ गए, ब्रजवासी घबरा गए, खूब मनावे समझावे। कन्हैया बोले तुम चिंता मत करियो, मैं ये गया और वो आयो, और यों कह के धम्म से छलांग मार दी। सचमुच किसी ब्रजवासी को ये आशा नहीं थी कि सचमुच ये कूद ही जाएंगे, और जहां कन्हैया कूदे ब्रजवासियों में खलबली मच गई, हाहाकार मच गया। सारे ब्रजवासी भयाक्रांत एकदम मूर्छित होकर गिर पड़े। उधर कन्हैया कूदे और मैया के हृदय में एकदम धक्का सा लगा और मैया को अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे, अनिष्ट की आशंकाएं होने लगी। अब जसोदा मैया चिंतित हो गई, अरे बेटा बलराम तू अकेलो घर में बैठो है, कन्हैया अकेलो न जाने कहां घूम रहे। तू जब बाके संग में रहे तो मैं बड़ी निश्चिंत रहूं, आज मुझको बड़ी चिंता है रही है। मैया जब व्याकुलता प्रकट करने लगी तो दाऊजी बोले मैया तू इतनी काहे को घबरावे, अरे आसपास कहीं होएगा, चल तेरी ज्यादा चिंता है तो ढूंढ लावे। और दाऊजी मैया बाबा को साथ में लेके निकल पड़े। भगवान के घर से ही पग चिन्ह देखते देखते दाऊजी अन्वेषण करते काली दह पहुंच गए। जो काली दह में जाकर के देखा कि गायें चारों तरफ से खड़ी खड़ी रवा रही हैं, ब्रजवासी सब मूर्छित पड़े हैं, पानी में खलबली मची है। दाऊजी सारा रहस्य जान गए और मैया अत्यंत अधीर हो गई। ब्रजवासी नंद बाबा सब अत्यंत आतंकित हो गए, चीत्कार सारे ब्रजमंडल में मच गया। दाऊजी समझ गए कन्हैया ने शायद मुझे इसीलिए छेड़ा था। तो मैया बाबा को जिस
विविध भांत दाऊ जी संभालने लगे, समझाने लगे। उधर जब दह में कूदे कन्हैया तो नागपत्नियों ने भगवान की सुंदर झांकी का दर्शन किया। आपस में बोली, बहनाओ हमने बहुत देखे पर इतनी सुंदर झांकी आज पहली बार देखी। कितनो सुंदर मनोहर ये छोरा है, यहाँ पे तो बड़ी दया आवे। प्रकट हो गई नागपत्नियां और बोली, भैया तू ऐसे कैसे गिर गयो? तो मालूम ना है कि यहाँ जो गिरे वो बचे ना। अपनो भलो चाहे तो जल्दी भाग, तेरो सौभाग्य है कि अभी हमारे स्वामी जी सो रहे हैं, कहीं जाग गए तो कोई ना बचा सके तो वो। भगवान बोले, अच्छा तो अपने स्वामी जी से हमें डर पाए रही हो? अरे जगाए दे अपनो स्वामी, हम तो बातें मिलवे ही आए हैं। इतनी जोड़ते बोले कि काली नांग की नींद घुल गई। जो 101 फन से फुसकार भरी, काली दह में एकदम खलबली मच गई, तहलका मच गया। अब ब्रजवासी और ज्यादा घबराए गए, व्याकुल हो गए, हाहाकार मचावे लगे। भगवान समझ गए ब्रजवासी अत्यंत भयाक्रांत हैं, ज्यादा देर करना ठीक नहीं। उधर काली नांग ने मार झपट्टा, एक छलांग में भगवान के पूरे शरीर से लिपट गया। सर्प का एक नाम है भोगी, जिसके शरीर से लिपट जाए उसके प्राण लेके छोड़ता है, और भोगी की पकड़ से कोई योगी ही बच सकता है। फिर भगवान तो योगेश्वरेश्वर है। जैसे संपूर्ण शरीर से लिपटा कि भगवान ने देखा कि ब्रजवासी घबराए हैं कि लिपटा हुआ इस नाग को मेरे शरीर से देख लिए तो वाली कूद भी पड़ेंगे। सोई भगवान ने अपना शरीर फुलाया, बढ़ाया। जैसे भगवान का शरीर बढ़ने लगा तो काली का बंधन ढीला पड़ने लगा। जहां उसके बंधनों में शिथिलता आई, कन्हैया ने एक छलांग लगाई और पट्ट सेवा के फन के ऊपर जाके खड़े हो गए। अब एक फन पर भगवान खड़े हैं तो दूसरे फन से काटने की चेष्टा कर रहा है, फुसकारने भर रहा है। जैसे ही उसने काटने का प्रयास किया तो 101 फन, तो भगवान या फन से वाह फन पे छलांग लगा के चले जाएं और वाह फन से या फन पे आ जाएं। तांडव नृत्य जैसे आपने भगवान शिव का देखा होगा, ऐसी भगवान कृष्ण कन्हैया भी तांडव नृत्य काली की बनाली पर करने लगे। देवताओं ने आकाश मंडल से यह दृश्य देखा तो गदगद हो गए, सुमन वृष्टि होने लगी, जय जयकार होने लगी। बोल काली मर्दन भगवान की जय। देवता दुंदुभियां बजाने लगे, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। आप उसमें कहते हैं भैया बड़े बड़े हमने कलाबाजी दिखाने वाले नट देखे, रस्सियों पर भी चमत्कार दिखाते हैं नृत्य का, पर फन पर नाचने वाला नटवर पहली बार देखा है। सांप के फन पर, अरे धरती पर नाचने वालों के बैलेंस बिगड़ जाते हैं, वो तो पानी का नाग है। पानी का नाग तो और भी चिकना होता है, कब पैर फिसक जाए पता ना चले। तो 101 फन, और भगवान समस्त फनों पर ताता धैया करके ऐसे थिरक रहे हैं कि समस्त फनों को नाच नाच करके भगवान ने रक्त रंजित कर दिया। और देवताओं के स्वर संगीत के साथ भगवान के चरणारविंद थिरक रहे हैं। ताल नहीं टूट रही, लय नहीं छूट रही, और उसी ताल लय के साथ भगवान नृत्य भी करते जा रहे हैं और काली के फन भी फोड़ते जा रहे हैं। हमारे सूरदास बाबा वर्णन करते हैं, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पग पटकत फम 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 फनन पर, बिम 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 विनती करत नाग बधुवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नारद मुनि, मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दन 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 देव सकल, गंग गंग गुनि गंधर्व नाचत दैतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की बाणी किं किं तिन्हु न जान, चन 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 चरण परत निर्भय कियो काली।
तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। बोल काली मर्दन भगवान की जय। यद यद सिरो न नमतिंग सतैक शीष्णा, 101 सिर सारे रक्त रंजित हो गए। काली के मुख से जो निकला रक्त, उसका हृदय हो गया पूर्ण विरक्त। तब हुआ भगवान के चरणों में अनुरक्त। रक्त के रूप में मानो रजोगुण निकल गया, विष के रूप में मानो तमोगुण निकल गया। तो रजोगुण तमोगुण दोनों निकल गया तो बचा क्या? सत्व गुण। सात्विक भाव शेष बचे तो भगवान का मन ही मन स्मरण करने लगा। भगवान की महिमा को जान करके हृदय से हरि को प्रणाम करने लगा। नाग पत्नियों ने जब अपने स्वामी जी की दुर्दशा देखी तो बेचारी द्रवित होकर के भगवान की महिमा को जान करके हाथ जोड़ करके स्तुति गान कर उठी। न्यायो हि दंडः कृत किल विशेषमिन्, तवावतारः खलने ग्रहाय, रिपुसुतानामपि तुल्य दृष्टे, दत्सेदमं फलमेवानुशंसन्। हे प्रभु, आपने हमारे स्वामी जी को दंड दे करके बहुत ही उचित किया है, बड़ा ही न्याय किया है, बहुत बड़ी कृपा की है। भगवान बोले तुम्हें कृपा दिख रही है? मार मार के तुम्हारे स्वामी जी के सिर फोड़ दिए, लूह लुहान कर दिया, और तुम कह रही हो मैंने बड़ी भारी कृपा करी। क्या कृपा दिखी तुम्हें बताओ? नाग पत्नियां बोली प्रभु, आपके पादारविंद की अद्भुत महिमा है। ये वो पादारविंद हैं जिनका संत ध्यान करते हैं, वो चरणारविंद हैं जिनका चरणोदक भगवान शिव जटाओं में धारण करते हैं गंगा जल के रूप में। भोले बाबा ने कितना तप किया, तब भी आपने चरण नहीं दिया, केवल चरणोदक ही सिर पर रखने को दिया। राजा बलि ने त्रैलोक्य संपत्ति जब आपको दान दी, तब कहीं जाके आपने एक पादारविंद बलि के माथे पर रखा। पर आज तो हमें सबसे बड़े भाग्यशाली अपने स्वामी जी लग रहे हैं, जिनको न दान करना पड़ा, न ध्यान करना पड़ा, न घर छोड़ना पड़ा, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आप घर बैठे ही आकर के एक नहीं दोनों चरणों को राजी राजी नहीं जबरदस्ती हमारे मालिक के माथे पर लाके स्थापित कर दिए। अब बोलो आपकी कृपा नहीं तो क्या है? आपके कोप में भी बहुत बड़ी कृपा हमें दिख रही है, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। इसलिए अब हमें कुछ नहीं चाहिए। न नाक प्रश्नम न च सार्वभौमम, न पारमेष्ट्यम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा, वांछन्ति यत् पादरजः प्रपन्ना। शरणागत जो हैं उनको तो चरण रज की ही अभिलाषा होती है, और वो चरण रज तो क्या, आपने तो चरण ही हमको दे दिए, इसलिए अब हमको कुछ नहीं चाहिए। बस इतनी प्रार्थना अवश्य है, पते प्राण प्रदीयता। पतिदेव के प्राणों का भी ध्यान रखना महाराज, ऐसी कृपा मत कर देना कि पतिदेव ही पधार जाए हाथ से। भगवान प्रसन्न हो गए, नाग पत्नियों के भावों से प्रभु प्रसन्न हुए और बोले देवियों तुम्हारी भावना बड़ी पावन है, हम प्रसन्न हैं और इस तुम्हारे काली नाग को भी क्षमा किए देते हैं। यों कह के भगवान जैसे ही फन से नीचे उतरने को हुए, काली नाग एकदम फुसकार भर के तन गया। भगवान भी सावधान हो गए। नाग पत्नियों से बोले देवियों तुम गिड़गिड़ा रही हो, या अकड़ता ही जा रहा है, पहले इसको समझाओ, इसकी अकल अभी भी ठीक नहीं है। नाग पत्नियों ने काली नाग को बार बार इशारा किया, झुको जल्दी, सिर झुकाओ। जैसे तैसे तो राजीनामा हुआ है, ज्यादा अकड़ दिखाओगे तो अभी ठुमका मारना फिर चालू कर देंगे, सारी अकल ठिकाने लग जाएगी। काली नाग एकदम बोला ये बताइए मेरी गलती क्या है जो आपसे मैं क्षमा मांगूं और आपके सामने सिर झुकाऊं। भगवान बोले क्यों रे,
विष वमन करके पूरा यमुना हृद मेरा जहरीला कर दिया तूने, और हमसे पूछ रहा है मेरी गलती क्या है। काली नाग बोला तो क्या मेरा विष वमन करना ही आप अपराध मानते हैं? भगवान बोले और क्या, तेरा अपराध नहीं तो किसका है। काली नाग बोला महाराज एक बात मैं भी आपसे पूछना चाहूंगा। अब तर्क करने लगा, भगवान से बहस करने लगा। भगवान से बहस करने वाले 3 भक्त, काली, बाली, बलि। बलि की कथा सुन चुके हो, बाली की कथा रामायण में प्रसिद्ध है, और काली की कथा ध्यान से सुनिए। तीनों ने बहुत बहस करी। हैं तो ये भक्त, मन से हृदय में तो भगवान से प्रेम करते हैं, पर ऊपर से जरा तर्क वितर्क बहुत करते हैं। तर्कीले भी भक्त होते हैं, भगवान को मानते तो हैं, पर तमाम तर्क वितर्क करके। काली नाग बोला ये बताइए संसार को बनाता कौन है? भगवान बोले हम। तो महाराज फिर सर्पों को किसने बनाया? भगवान बोले हमने। तो आपने यदि सर्पों को बनाया तो मुंह में जहर किसने भरा? भगवान बोले हमने। यदि आपने हमको जहरीला बनाया तो हमारे भीतर तामसी क्रोधी स्वभाव किसने दिया? भगवान बोले वो भी हमने। काली नाग बोला बस बस मेरा निर्णय हो गया। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। आप फैसला कीजिए महाराज। जब सब कुछ आपने ही मुझे दिया था तो आप ही की चीज तो आपको लौटा रहा हूं मैं, अपने गांठ की तो कुछ नहीं रह रहा। यदि आपको जहर वमन करना इतना बुरा लगा तो ऐसा जहर आपने हमको क्यों दिया? आप चाहते तो क्या जहर की जगह अमृत नहीं डाल सकते थे हमारे मुंह में? विष और अमृत निकले तो सब एक ही साथ थे समुद्र से। आपने हमको जहर क्यों दिया? यदि आपने अमृत हमको दिया होता तो हम भी आज आपको अमृत देते और दुनिया के भी लाडले हो जाते। हमारे मुंह में अमृत होता तो कितना हमको प्यार मिलता, घर घर में पाले जाते, तोता मैना की तरह हमको भी खूब खिलाया पिलाया जाता, लोग हमका हमारा आदर करते, हमसे प्रेम करते। पर आपने ऐसा जहर भर दिया तो कि प्रेम करना तो दूर रहा, जो देख ले वो मुंह कुचल कुचल के मार डालता है। इतनी घृणा लोगों में हमारे प्रति भरी हुई है, कारण सिर्फ जहर। और आज आप भी हमारी दुर्गति कर रहे हो मार मार के कि तू जहरीला है, तूने यमुना हृदय जहरीला बनाया। पर देने वाले तो सब कुछ आप ही हो। भवानी ही कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर, अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद विधेहिनः। अनुग्रह करो या निग्रह करो, मैंने जो कुछ किया उसके मूल हेतु आप ही हो। भगवान खुश हो गए, मन में सोचने लगे बहुत पढ़ा लिखा मालूम पड़ता है, हमको ही कटघरे में खड़ा कर दिया इसने तो उल्टा। भगवान हंस करके बोले देख तेरी बात बिल्कुल ठीक है, पर काली नाग मैंने सर्पों को जहरीला तो बनाया, फिर उन्हें रहने के लिए मैंने एक सुंदर रमणक द्वीप भी बनाया है जहां केवल सर्प जाति का ही वास है। तो फिर तुम उसी द्वीप में क्यों नहीं रहते, यहां क्यों रहते हो? काली नाग बोला उस रमणक द्वीप में गरुड़ आके तमाम सर्पों को मार के खा जाता है, और सौभरी मुनि का साप लगा है कि गरुड़ जमुना तट पर कभी नहीं आ सकता। तो उसी के डर के मारे मैं यमुना के किनारे इस काली दह में रहता हूं कि गरुड़ मुझे यहां कभी नहीं मार पाएगा, इसलिए रहता हूं, बाकी और कोई कारण नहीं। भगवान बोले तो जाओ, आज के बाद गरुड़ तुम्हें नहीं मारेगा। क्यों? भगवान बोले हमने नाच नाच के अपने चरणों की मोहर लगा दी तेरे माथे पर, मेरे पग चिन्ह अंकित हो गए हैं तेरे फन पर। अब मेरे पादारविंद की मोहर जिसके माथे पर हो तो किसकी हिम्मत है जो उस पर हाथ उठा जाए?
कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, पालतू और फालतू। तो फालतू कुत्ते में तो कोई भी डंडा मसक दो, और पालतू कुत्ते में कहीं डंडा मार दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, मालिक तुरंत लड़ने भिड़ने को आ जाएगा। और फिर बड़े किसी राजाधिराज का हो तब तो फिर और भी आफत आ जाएगी। मालिक जितना बड़ा, सेवक के ठाट भी उतने बड़े। पुलिस वाला वर्दी में हो तो हर आदमी उससे सावधान रहेगा, पुलिस वाला है। और बिना वर्दी के कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कोई बैठने को भी जगह नहीं देगा। कोई माथे पर थोड़ी लिखा है तुम कौन हो, वर्दी से तो पता चलता है कि तुम क्या हो। हर विभाग की पोशाक है, पहचान है, चिन्ह है। ऐसी जिसके माथे पर ऊर्ध्व पुण्य लगा हो, गले में तुलसी की कंठी पड़ी हो, दूर से ही समझ में आ जाता है कि कोई वैष्णव है, विष्णु भक्त, नारायण भक्त है। माथे पर त्रिपुंड लगा हो, गले में रुद्राक्ष पड़ा हो, समझ में आता है कोई शिव भक्त है। हर विभाग की ये पहचान है। तो जिस मालिक के चिन्हों को आपने धारण कर लिया, स्त्री के माथे पर सिंदूर हो, बिंदी हो, बिछिया हो, चूड़ियां हो, मंगलसूत्र हो, तो समझ में आता है कोई सदभा है, पति के साथ आई है। तो जैसे पति की पहचान, जैसे विभाग की पहचान चिन्हों से होती है, ऐसे ही भगवान के तिलक की मोहर माथे पर लगी हो, गले में तुलसी की कंठी पड़ी हो, तो वो भगवान का हो गया। और हाथ में माला झोली लगी हो, राम राम जप रहा हो, कृष्ण हरे कृष्ण जप रहा हो, तो समझ लो इस समय ड्यूटी पर है। और पुलिस वाला वर्दी में ड्यूटी पर खड़ा हो, तब तो हाथ उठाना तो और भी खतरनाक हो जाता है। पूरे विभाग को चुनौती मानी जाती है। पुलिस को मारा, व्यक्ति को मारा नहीं कहा, पुलिस वालों की पिटाई भाई, तो विभाग की बेइज्जती हो जाएगी। पुलिस वाले पिटे, फिर देखो महाराज कितना जबरदस्त उसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। ऐसे ही प्रभु के दिव्य चिन्हों से चिन्हित होकर भगवान नाम की माला का सुमिरन करो, और उस समय यमराज भी घबरा जाते हैं कि ये परम वैष्णव है, भगवत भक्ति का में स्थित है, इसलिए इस समय हाथ उठाना खतरे से खाली नहीं। एक बार मार्कंडी मुनि को पकड़ने चले आए थे यमराज, तो डर के मारे मार्कंडी जी भगवान की पिंडी से लिपट गए, भोले बाबा रक्षा करो। तो भोले बाबा ले त्रिशूल तान गए, खबरदार, यमराज को मारने खड़े हो गए। यमराज बेचारे सब पकाए गए, महाराज हम लोगों की ड्यूटी है, इनकी आयु पूरी हो गई, सो पकड़ने चले आए, इसमें हमारी क्या गलती। शंकर जी बोले कुछ भी हो, अब ये मेरा हो गया, हाथ मत लगा देना। यमराज बोले तो विधान बिगड़ जाएगा। शंकर जी ने कहा कुछ भी हो, संविधान में संशोधन हो जाएगा, परंतु अब ये मेरे हाथ से नहीं जाएगा। और परिणाम यही हुआ, संशोधन करना पड़ा। ब्रह्मा जी के सामने मामला पहुंचा कि भोले बाबा कहते हैं हाथ नहीं लगा सकते, ये मेरी शरण में आ गया और इसकी आयु पूरी हो गई, इसलिए मैं लेने आया हूं, अब आप बताओ क्या करूं। तो ब्रह्मा जी बोले मैंने तो इसको केवल 5 साल की आयु दी थी, परंतु अब ऐसा मामला है, भैया बड़े आदमियों का हाथ हो ना, तो संविधान में भी थोड़ा सा फेरबदल हो जाता है, कानून भी ढीला हो जाता है। बड़े आदमी है, थोड़ा विचार कर लो। परिणाम वही हुआ। ब्रह्मा जी बोले हम अपने 5 साल ऐसे दे रहे हैं। अब ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है वो तो सुन ही चुके हो। अब ब्रह्मा जी के एक दिन के हिसाब से 5 साल की आयु मार्कंडेय मुनि को मिल गई। अंततो गत्वा मार्कंडेय जो अल्प जीवन लेके आए थे, अल्पायु लेके आए थे, वो चिरंजीवियों में भर्ती हो गए। मार्कंडेय मथाष्टमम, 7 चिरंजीवियों के बाद मार्कंडेय जी का 8वां नंबर आ गया, चिरंजीवी हो गए। तो कहां तो अल्पायु थे, कहां चिरंजीवी हो गए। यह है बड़े मालिकों के कृपा के वरद हस्त का चमत्कार। मालिक महान है तो चेले के भी ठाट है। प्रधानमंत्री का चपरासी भी बड़े बड़े नेताओं को घास नहीं डालता, डांट देता है, सीधी बात नहीं करता। कहने को क्या है चपरासी, पर है किसका, उसी की गर्मी है। बोलो राधे राधे। श्री भट्ट जी
ब्रज के बड़े अच्छे रसिक संत, वो बड़ी सुंदर अपने पद में एक बात कहते हैं प्रभु से, प्रभु मैं यमराज के नाम से बहुत डरता था, और जब से आपका भक्त बन गया तब से यमराज मेरे से डरने लगे। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल। चरण कमल की सेवा दीजो, कमल की सेवा दीजो, चरण कमल की सेवा दीजो, चरण कमल की सेवा दीजो, चेरों कर रखो हरि जायो, चेरो पर राखो हरि जायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल। जय हो। जे नर विमुख भये गोविंद सो, नर विमुख भये गोविंद सो, जे नर विमुख भये गोविंद सो, नर विमुख भये गोविंद सो, जन्म अनेक महादुख पायो, जन्म अनेक महादुख पायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल। जब तक विमुख रहे तब तक भयंकर कष्ट भोग रहे, भटकते रहे भवाटिबी में, और जब शरण में आ गए, श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, 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 यम डर प्यो जब, यम डर प्यो जब दास कहायो, यम डर प्यो जब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, 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 मदन गोपाल हाँ मदन गोपाल, मदन गोपाल। बोलो बंसी वारे की जय। तो श्री भट्ट जी कहते हैं यम डर प्यो जब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। पहले डरता था मैं, परंतु आपका दास बन गया तो यमराज मुझसे डरने लगे।
पहले हम पुलिस वालों से बहुत डरते थे, पर जब बड़े बड़े अधिकारियों से, उनके भी मालिकों से मित्रता हो गई, परिचय हो गया, संबंध स्थापित हो गया, तो पुलिस वाले अब हमसे डरने लगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो भगवान कहते हैं अब तक तू गरुड़ से डरता था भाई, परंतु अब मेरी मोहर लग गई है, मेरे चरणारविंद अंकित हो गए तेरे माथे पर, तू मेरा हो गया, इसलिए निर्द्वंद होकर के जा, अब डरने की आवश्यकता नहीं। काली नांग प्रसन्न हो गया, सपरिवार भगवान को माथे पर बैठाकर ज्यों ही काली हृदय से बाहर निकला, जसोदा मैया ने देखा कन्हैया नाग के फन पर खड़ो है। मैया के तो होश उड़ गए, डर के मारे चिल्लाई, कन्हैया बेटा जल्दी छलांग लगा के आ जानी, काट ले को नाग। कन्हैया मुस्कुराए, मैया ने को मत घबरा, ये तो मेरो चेला बन गयो। हक्के बक्के सारे ब्रजवासी देखते रह गए। सारे परिवार के साथ काली नाग ने प्रभु को प्रणाम किया और रमणक द्वीप को प्रस्थान किया। बोल काली मर्दन भगवान की। दौड़ करके दाऊजी ने सबसे पहले कन्हैया को आलिंगन किया, हृदय से लगा करके आश्लिष्ट किया, तब किसी और से कन्हैया को मिलने दिया। क्यों? सर्प का जहर सर्प ही उतार सकता है, तो 100 फन वाले का जहर 1000 फन वाले दाऊजी महाराज ने आलिंगन करने के बहाने से खींच लिया, तब किसी और से कन्हैया को मिलने दिया। ऐसे भगवान ने काली नाग का निग्रह किया। कन्हैया से मिलने जुलने में गोपी ग्वाला इतने तन्मय हो गए हैं, सबको ऐसा लग रहा है जैसे मृत देह में पुनः प्राण का संचार हो गया। बड़े प्यार से मिल रहे हैं और परिणाम ये हुआ कि अंधेरा हो गया। तो सारे ब्रजवासी फिर रात्रि में वहीं विश्राम किए, काली दह में ही आराम किया। अचानक अर्धरात्रि पर आग लग गई। दावाग्नि ने सारे वन को चारों ओर से घेर लिया। धधकती हुई अग्नि की, दावाग्नि की ज्वालाओं को जब देखा तो ब्रजवासी घबराए गए। कन्हैया गजब है गयो, आग लग गई, अब कहां भागे? कन्हैया बोले मत घबराओ, सब आंख बंद करो। जो ही सबने नेत्र बंद किए, भगवान क्षण भर में संपूर्ण दावाग्नि को पी गए, अग्नि पान कर गए, पानी की तरह पी गए। आगू को कैसे पी गए महाराज? सुखदेव जी कहते परीक्षित इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि भगवान के मुख से ही अग्नि का जन्म होता है। श्रुति भगवती कहती है मुखाद अग्नि रजायत। अच्छा, भगवान के मुखारविंद से 2 पैदा भय है, एक तो ब्राह्मण देवता और एक अग्नि देवता। इसलिए ये दोनों ही भगवान के प्रत्यक्ष मुख हैं और इसीलिए हम लोग इन दोनों मुखों से भगवान को भोजन पवाते हैं। 2 ही मुखों से भगवान को पवाया जाता है, या तो अग्नि में स्वाहा या ब्राह्मणों के मुखों में आहा। ब्राह्मण जब रसगुल्ला मालपुआ पाए के डकार लेके आहा आनंद आ गया, तो भगवान मस्त हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। तो अग्नि की ज्वाला से और भगवान ब्राह्मणों के मुखारविंद से ही पाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब ग्रीष्म ऋतु आई। गोचारण करते गोपाल के सिर पर मेघमंडल छाया करते हुए जाया करते हैं। बरसात ऋतु आई। वृंदावन की तो विशेषता है सर्वकाल सुखावहम। वृंदावन हर ऋतु में, हर मौसम में परम सुखदायी है। 12 मास कभी भी वृंदावन में चले जाओ, शायद ही कोई दिन हो जिस दिन कोई पर्व न हो, उत्सव न हो। 12 मास उत्सव चलते हैं। जग होरी ब्रज होरा, जबरदस्त। तो अब जब बरसात के बाद शरद ऋतु आई। शरद का सौंदर्य बड़ा ही अद्भुत होता है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई। बरसात के बाद शरद आती है। तो बरसात में तो पानी गंदा हो जाता है, पर शरद के आते ही एकदम स्वच्छ निर्मल। सरोवर के कमल
विकसित होने लगते हैं, खिलने लगते हैं। इत्थं सरत् स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यवसद वायुना वातं सगो गोपालकोच्युतः। स्वच्छ जलम, जलाशय स्वच्छ हो गए, कमल खिल गए, हरी भरी हरियाली सारे ब्रजमंडल में छा गई और हरे भरे उस दिव्य वातावरण को देखकर माधव का मन इतना मुग्ध हुआ कि ऐसी प्यारी मुरली पर तान छेड़ी कि त्रैलोक्य उस तान से मोहित हो गया। गोपियां घर में बैठे अपना काम कर रही थी, पर जहां गोपियों के कान में गोविंद की बंसी की तान पड़ी तो समस्त भान भूल गईं और सारी गोपियां गा उठी। इसी का नाम वेणु गीत। वेणु का वैशिष्ट ब्रजांगनाओं ने इस गीत में गाया है। बंसी बजाते हुए मुरलीधर माधव कैसे लग रहे हैं गोपियों की दृष्टि से आइए दर्शन करें। ये वो श्लोक है जिसे सुनकर के सुखदेव जी दीवाने हो गए थे। वरहापीडम नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशम् वैजयन्ती च माला रन्ध्राण वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीतकीर्ति। बंसी बज रही है वन में, गोपियां सुन रही हैं घर में, परंतु बंसी के स्वरों में इतना तादात्म्य हो जाता है माधव के प्रति कि बंसी वाला सामने खड़ा नजर आने लगता है गोपियों को। झांकी खींच दी गोपियों ने उस बंसी वाले की। वरहापीडम नटवरवपुः, वरह माने मयूर, मोर के पंख का मुकुट जिनके माथे पर अति मधुर है। क्यों जी? और कोई मुकुट नहीं मिला जो मोर का पंख मुकुट बना लिया। संस्कृत में पंख को पक्ष कहते हैं। वस्तुतः भगवान निष्पक्ष है, किसी का कोई पक्ष नहीं, सभी उनके बराबर लाडले हैं, प्यारे हैं। पर भगवान पक्ष धारण करके कहना चाहते हैं जगत में कि भाई लोग मुझे भले ही निष्पक्ष कहें, पर क्या करूं, मैं भक्तों का पक्ष लिए बिना रह नहीं पाता। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं पक्षधर हूं। तो पक्ष को धारण करके मानो भगवान अपनी पक्षधरता स्वीकार कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। हनुमान जी से राम जी महाराज कहते भी हैं इस बात को। समदर्शी मोहे कहे सबको, समदर्शी मोहे कहे सबको, समदर्शी मोहे कहे सबको, समदर्शी मोहे कहे सबको। सेवक प्रिय अनन्य गति सो, सेवक प्रिय अनन्य गति सोई, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, सेवक प्रिय अनन्य गति सोई। समदर्शी मोहे कहे सबको, समदर्शी
ऋषि मोहे कहे सबको, मोहे कहे सबको, मोहे कहे सबको। राम जी महाराज हनुमान जी से किष्किंधा कांड में रामायण में कहते हैं, हनुमान मुझे लोग सब के सब समदर्शी कहते हैं। हनुमान जी बोले तो आप नहीं हो क्या? भगवान बोले नहीं, समदर्शी हैं, परंतु क्या करूं, जब मुझे अपने शरणापन्न भक्त दिखाई पड़ते हैं तो मैं उनका पक्ष लिए बिना रह नहीं पाता। सेवक प्रिय, सेवक बहुत प्यारा है, और सेवकों में भी कौन सा? अनन्य गति, मेरे अतिरिक्त जिसकी दूसरी कोई गति नहीं, मुझे ही अपना सब कुछ मान बैठा है, आत्मसमर्पण मुझ पर किए बैठा है, उसका पक्ष लिए बिना मैं रह नहीं पाता। राजा का कानून सख्त हो, परंतु जो बहुत ही उनके लाडले हैं उनके मामले में राजा भी थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं। चलो ठीक है, राम जी महाराज तो फिर सर्व समर्थ है, सारे संसार के मालिक, जो चाहे सो करे, उन्हीं के बनाए कानून, जब चाहे कानून में संशोधन कर दे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सेवक प्रिय, खुलेआम भगवान कहते हैं मुझे सेवक बहुत प्यारा है, इसलिए मैं उनका पक्ष लिए बिना रह नहीं पाता। अच्छा देखो, देवता असुरों से पीड़ित होके भगवान को अवतार लेने की प्रार्थना करने लगे, तो अवतार की प्रार्थना करते समय देवताओं ने भगवान को अपने पक्ष में मिलाने की पूरी कोशिश करी। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुरनायक, भगवान कौन है? ब्रह्मांड नायक, पर देवता ब्रह्मांड नायक नहीं कह रहे। क्यों? बोले ब्रह्मांड नायक कहेंगे तो असुरों के भी नायक बन बैठेंगे। ब्रह्मांड में तो सब आ गए, सुर असुर सब, और सभी के मालिक बन गए, तो फिर तो समदर्शी होकर के फिर हमारा पक्ष क्यों लेंगे? इसलिए महाराज ब्रह्मांड नायक नहीं, जय जय सुर नायक, आप हम देवताओं के अधिनायक बनो और इन असुरों को मार डालो। भगवान प्राणी मात्र को परम सुख प्रदान करने वाले हैं, पर देवता कहते हैं जन सुखदायक, जो आपके जन हैं, प्रणत जन हैं, भक्त जन हैं, बस उन्हीं को सुखी बनाओ, दुष्टों को मार डालो। भगवान सारे विश्व के विश्वंभर हैं, सबका लालन पालन करने वाले हैं, पर देवता क्या कहते हैं? प्रणत पाल, सबको मत पालिए, जो प्रणत है उन्हीं को पालिए, जो आपकी शरण में है उन्हीं की रक्षा कीजिए। आप षडेश्वर संपन्न भगवान हैं, इसलिए हे भगवंता जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल, इन शब्दों से लगता है कि देवता भगवान की स्तुति करके अपनी पार्टी में मिला रहे हैं, अपने पक्ष में लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं उन्हीं के लिए आ गया तो उनके पक्ष में मिल गया भाई, उन्होंने अपने पक्ष में मिला लिया हमको। तो पक्ष को धारण करके भगवान पक्ष धरता आज स्वीकार करते हैं, इसलिए पंख धारण किया। अब प्रश्न उठता है, तो पंख तो चाहे चिड़िया का हो, चाहे काग का हो, चाहे मयूर का हो, सभी को पक्ष कहा जाता है, तो भगवान किसी और का पक्ष धारण क्यों नहीं किए? ये मोर का ही पंख धारण क्यों किया? मोर में ऐसी क्या विशेषता है? बोले भाई मयूर परम योगी पक्षी माना गया है, आप जानते हो अन्य जीव जंतुओं की तरह मोर को कभी विषय भोग करते आपने नहीं देखा होगा। मोर तो प्रेम पुलकित होके थिरकता है, नाचता है पंख फैला करके, और उसी समय मयूरी उसके आगे पीछे घूमती है, और नाचते नाचते जब प्रेम में उन्मत्त हो जाता है तो उसके नयनों से प्रेम के आंसू टपकते हैं, और मयूरी लपक करके उसी अश्रु बिंदु को पान करके गर्भवती हो जाती है। ये मोर की परंपरा है, इसलिए मोर परम योगी पक्षी कहा जाता है। और कन्हैया हमारे योगीराज कृष्ण हैं, योगेश्वरेश्वर कृष्ण हैं, इसलिए भगवान उसी मोर पक्ष को धारण करके बताना चाहते हैं
कि मैं भी रास विहार खूब करूंगा, चीर हरण भी करूंगा, गोपियों के बीच रमण भी करूंगा, पर मुझे भोगी न समझना, मैं भी मोर के समान परम योगी हूं। यह संकेत करने के लिए ही भगवान ने मोर पच्छ धारण किया। वरहा पीडम नटवर वपु, भगवान का नटवर वपु है। नटेशु वरह नटवरह, कला में, नृत्य कौशल में नट बड़े निपुण होते हैं। नाचने में कभी देखा होगा आपने बांस गाड़ करके रस्सियों पर कलाबाजी दिखाने वाले नटों को, परंतु ऐसा नट कोई नहीं देखा होगा जो फन पर नाच करके ठुमका मारे। इसलिए भगवान नटवर हैं। नटेशु वरह श्रेष्ठ, नटों में श्रेष्ठ। अथवा नटवर वपु, संसार में दो लोग बहुत सजते हैं, एक तो नट और एक वर। नट जब अपना कौशल दिखाने आता है ना तो बड़ा छेल छबीला जम के सज धज के आता है, और एक वर माने दुल्हा राजा। पुरुषों को जीवन में एक ही दिन मिलता है सजने को, देवियां तो रोज ही सजती समरती हैं, और देवता तो एक ही दिन सजते हैं, पूरी कसर छोड़ते नहीं कोई। तो वर बहुत उसकी सजने ही प्रसिद्ध है, पर भगवान का सौंदर्य माधुर्य इन दोनों से ही परम दिव्य मधुर। नट वर वपु, भगवान का वपु परम चिन्मय, नट और वर दोनों में श्रेष्ठ। कर्णयो कर्णकारम, दोनों कानों में कनहर के पुष्प, पीले पीले कर्णिका के पुष्प। बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्ती कमाला। बिभ्रदवासः, भगवान के श्री श्याम वर्ण पर जो पीत परिधान, पीतांबर जो है बिजली के समान दमक रहा है, दामिनी की तरह चमक रहा है। वैजयंती माला कंठ में लहरा रही है, पीतांबर फहरा रहा है, वैजयंती लहरा रही है। वैजयंती माला वन्य पुष्पों से इतनी मोटी माला बनाते हैं और इतनी बड़ी कि गले में पहने तो चरणों तक लहराती है, उसको वैजयंती माला बोलते हैं। ऐसी सुंदर माला ग्वाला सब बना करके कन्हैया को पहना देते हैं बन में। कन्हैया का श्रृंगार ग्वाला लोग करते हैं। अब ग्वाला लोग जब श्रृंगार करेंगे तो हीरा मोती से थोड़ी सजाएंगे, वहां क्या धरे, मोर के पंख का मुकुट बना के पहना दिया और वन्य पुष्पों की मोटी सी माला बना करके गले में डाल दी जो चरणों तक लहरा रही है। रंध्राण वेणु रधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। कन्हैया उस सुंदर गोप वेश में बंसी बजाते हुए, गैया चराते हुए, पीतांबर फहराते हुए, वैजयंती लहराते हुए, ग्वालों से घिरे हुए वृंदारण्य में प्रवेश कर रहे हैं। गोप कीर्ति ही, ग्वाला निरंतर उनकी कीर्ति का बखान किए जा रहे हैं। आज हमारे कन्हैया ने उसको मारा, आज हमारे कन्हैया ने ये चमत्कार दिखाया, आज मैंने कन्हैया को हराया, ऐसे कोई ना कोई कीर्ति गोविंद की गाते रहते हैं। रंध्राण वेणो, वेणु अधरों पर है। वेणु का अर्थ क्या है? बम ब्रह्मानंदम इह विषयानंदम तौ अणु यस्मात् स वेणु। जिस वेणु के दिव्य स्वर को सुनकर ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों अणु की तरह तुच्छ हो जाए, फीके पड़ जाए, उसका नाम वेणु। संसार में दो ही आनंद है, विषयानंद, ब्रह्मानंद। विषयानंद से सभी परिचित हैं। संसार के विषयों को भोगने से जो सुख मिलता है वो विषयानंद। बढ़िया चटपटे मधुर मीठे पकवान पाए तो इंद्रिय जिह्वा को स्वाद का रस मिला, बड़ा आनंद आया। त्वचा को कोमल स्पर्श का आनंद, नेत्रों को सुंदर रूप के दर्शन का आनंद,
तो ये सब विषयों से जो आनंद प्राप्त हो वो विषय आनंद, पर विषयों से ऊपर है ब्रह्मानंद, परमात्मा लगा माने संसार से विस्मृति, गोविंद की स्मृति, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म में निष्ठा और उसका क्षणिक अनुभव हो जाए, अनुसंधान हो जाए, चित्त एकदम शुद्ध, मन एकदम शांत, और उस अलौकिक आनंद की जो अनुभूति होती है उसका नाम ब्रह्मानंद। तीसरा कोई आनंद नहीं। सारे संसार के आनंद इन्हीं दो में समा जाते हैं, पर बंसी का आनंद इन दोनों से ऊपर है। क्या? विषयी पुरुष जो विषय भोग कर रहे हैं वो बंसी सुनते हैं तो विषय भूल जाते हैं, और योगी लोग जो समाधि लगाए बैठे हैं वो बंसी की तान सुन करके समाधि उनकी खुल जाती है, ध्यान भंग हो जाता है, और दोनों के दोनों दीवाने हो जाते हैं बंसी की तान पर। इसका नाम है वेणु। ये बंसी कोई केवल बांस की बांसुरी मात्र नहीं है। कृष्णोपनिषद के अनुसार वंशस्तु भगवान रुद्र, हमारे भूत भावन भोलेनाथ शिव शंकर ही गोविंद की सेवा के लिए बंसी बन के ब्रज में अवतरित भये। बोलो बंसी वारे की जय। हमारे प्रभु जब राम जी बन के आए तो हमारे भोले बाबा हनुमान जी बन के आए गए सेवा करने। राम जी जब श्याम जी बन के आए तो भोले बाबा बंसी बन के आ गए। तो श्याम जी बोले, बोले बाबा हनुमान बन के बहुत सेवा कर ली आपने हमारी, अब थोड़ी सेवा हमको भी तो करने दीजिए। इसलिए कन्हैया ने बंसी के रूप में आए हुए शिव की स्वयं सेवा करी। बंसी को इतना सम्मान दिया, इतना आदर दिया, इतना प्यार दिया कि गोपियों को यदि सबसे ज्यादा जलन होती है तो बंसी से ही होती है। जब देखो तब गोपियां इस बंसी को ही अपनी सौत मानती है। इस बावरी ने बंसी ने हमारा तो सुख चैन सब लूट लिया। अरे हम तो सुबह शाम दर्शन को तरसती रहती हैं कन्हैया के, और इस बावरी को देखो 24 घंटे उनकी अधर सुधा का पान करती रहती है, प्रतिपल उनके संग लगी रहती है। एक गोपी कहती है, बहना केवल हमारे प्यारे के संग में रहती तो मुझे पीड़ा न होती, कष्ट इस बात का है कि उनके संग में रह करके उनसे अपनी सेवा करवाती रहती है। दूसरी बोली, सेवा क्या कराती है? अरे बहना तू नहीं जानती, जैसे रानी महारानियों की सेवा होती है ऐसे कन्हैया या बंसी की सेवा करें। कैसे? बोले जब भी एकांत मिलता है कन्हैया से कहती है, मैं बहुत हारी थकी हूं, थोड़ी सी सेवा कर दो, मुझे विश्राम चाहिए। जैसे आदेश दिया सोई कन्हैया अपनी सुंदर कर कमल की हथेली का पलंग बिछाकर बंसी महारानी को उस पर लिटा देते हैं। महारानी जी लेट गई कन्हैया के कर कमल के पलंग पर। फिर कहती है, पलंग तो बड़ा प्यारा है तुम्हारा, पर बिना तकिया के नींद नहीं आती मेरे को। तो कन्हैया वन में तकिया कहां से लावे? तो प्यारे अपने सुमधुर अधरों का ही तकिया लगा देते हैं इसके सिरहाने पर। तो प्यारे के अधरों के तकिया पर सिर रखकर उनकी हथेली के पलंग पर तान दुपट्टा सो जाती है ये बाबरी बांसुरी। पर केवल लेटी रहे तो भी कष्ट नहीं। फिर कहती है, मैं थकी हारी हूं, तनिक चरण सेवा तो करो मेरी, पैर दबा दो, बिना पैर दबाए नींद नहीं आती। सोई कन्हैया तुरंत इसकी अंगुलियों के द्वारा चरण सेवा प्रारंभ कर देते हैं। धीरे धीरे अंगुलियों से चरण दबाते हैं। और अब भी बात पूरी नहीं भाई, अभी भी कसर पड़ती है। कहती है, तो हल्की सी गर्मी पड़ रही है, थोड़ा हल्का पंखा तो कर दो। तो कन्हैया अपने विशाल नयनों के पलकों को बार बार गिराते हैं, उठाते हैं, गिराते हैं, उठाते हैं, मानो दो दो पलकों के पंखे से हवा कर रहे हों।